नमस्ते। आप सभी को मिथिला का महान पर्व, बिहार का महान पर्व और अब पूरे विश्व के महान पर्व छठ पूजा की पहली पूजा, जिसे हम नहाय खाय के रूप में मनाते हैं, वह पर्व आज प्रारंभ हो रहा है। और उस पर्व में छठी मैया की कृपा हम पर भी बनी हुई है। मैं भी विगत 3 साल से छठ मैया के आशीर्वाद से पूजा करता हूँ। उनके सभी पूजा को विधि विधान से करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मेरे करने के पीछे ये पर्व मैं क्यों करता हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। मैं जब पूजा प्रारंभ करने का सोचा, उस समय मेरे साथ पूजा की बहुत सारी ऐसी विधियाँ थी जो इसमें पालन करना पड़ता है, वो मेरे साथ नहीं था। मैं खास करके कहा जाता है कि अगर वैष्णव धर्म पालन करके अगर इस पर्व को किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने वो भी प्रयास किया, पहले उसमें भी सफल हुआ। फिर मुख्य उद्देश्य यही था कि मेरी माता श्री जब पूजा करती थी, स्टार्ट होता था, उस दिन से 5 दिन 6 दिन के दरमियान, पूजा के सारे विधि विधान पूरा होने के दरमियान वो बीमार भी हो जाती थी और बाद में भी काफ़ी दिनों तक बीमार रहती थी। मैंने सोचा कि क्यों न ये पूजा मैं अपने सिर पे लूँ, मैया की परेशानी को कम करूँ। और मैंने ये उससे पहले करने का कोशिश किया, लेकिन मेरी माता श्री मना करती रही। मैंने फिर जिद कर लिया और मैंने अपने सगे संबंधी से भी कहा कि आप मेरी माँ को समझाएं कि जब बीमार ही हो जाती है तो फिर परेशानी तो बढ़ जाता है, उनके शरीर में परेशानी होती है, परिवार को परेशान होना पड़ता है। तो क्यों, अगर मैं स्वस्थ हूँ और मेरी इच्छा मैया की कृपा से हो रही है करने की, तो मुझे करने दें, आप लोग उन्हें समझाएं। और ऐसा ही हुआ। और मैं बहुत खुशकिस्मत वाला हूँ कि मैंने इतना छोटा सा मैया के लिए सहयोग किया। मैं आप लोगों से भी यही आग्रह निवेदन करूँगा कि आप लोग भी, कोई ज़रूरी नहीं है यही पर्व, लेकिन मेरी विचारधारा को समझें, मेरी भावना को समझें और माता पिता को प्राथमिकता दें। हमेशा सेवा की भाव से उन्हें देखें, सेवा की भाव से उन्हें समझें। अपने देव के रूप में, महादेव के रूप में, छठी मैया के रूप में, जिस रूप में भी आप उनका पूजा करें, सभी तरह का फल आपको प्राप्त होगा। मुझे इस चीज़ का अनुभूति हो रहा है। और इसके साथ ही मैं पूरे समाज के लिए, समस्त देशवासियों के लिए ये पर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे समस्त देशवासी, हमारे समाज के लोग अगर प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, तो उसके साथ मुझे तो हर तरह की खुशियाँ मिलेगी ही। यही कहते हुए मैं आप लोगों से निवेदन फिर करूँगा कि आप लोगों का ये पूरा छठ पर्व, जो आज पहला दिन है, दूसरा दिन खरना होगा, तीसरा दिन संध्या अर्घ होगा और चौथा दिन सुबह का अर्घ होगा, उसके बाद ही संपन्न होगा। उसमें सभी लोग मिलजुल के खुशियों के साथ एक दूसरे का सुख दुख में साथी होते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए इस पर्व को मनाएं। बहुत बहुत बधाई।